तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है जैक द रिपर का पास, जहाँ पर एक लेडी कहती है कि वो किसी को प्यार नहीं करता था, लोग भी जैक द रिपर को प्यार नहीं करते। तो मुझे लगता है भगवान उसे ज़रूर प्यार करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ दिखाया जाता है जैक द रिपर ने हरकुलिस का बायां हाथ काट दिया होता है और लोग उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं कि तुम्हें मैच जीतो, जैक द रिपर को जीतने मत देना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और जैक द रिपर को दिखाया जाता है, वहाँ वो कहता है चलो ये ख़त्म हुआ, अब फिनाले चलेगा, उसके बाद मैं जीत जाऊंगा। तब वो कहता है, हरकुलिस कहता है कि मैं इतनी जल्दी जीतने नहीं दूंगा। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंसान ने एक गॉड को हराया है पहली बार के लिए। तो तभी दूसरी तरफ एरेस को दिखाया जाता है जो डर रहा होता है हरकुलिस को लेकर। तभी जियस उसे आके मारते हैं और कहते हैं तुम्हें पागलपंती क्यों कर रहे हो, हरकुलिस बहुत ही नेक बंदा है, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, सबको मार गिराएगा। तो यही सुन के एरेस उठ जाता है और वो कहता है हाँ जियस एकदम सही कह रहे थे, हरकुलिस ने खुद ही जियस को एक बार मारा था और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त। हरकुलिस कहता है चलो अब मैं तुम्हें अपना खेल दिखाऊंगा। तो तभी हम देखते हैं जैक द रिपर हरकुलिस का आत्मा को देख रहा होता है और उसके अंदर एक अलग ही रोशनी चल रही होती है। ये रोशनी है कॉन्फिडेंस की और उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो ये देखकर जैक द रिपर अपना टोपी खोल के उसे सम्मान दे रहा होता है और जैक द रिपर कहता है तुम्हें पता है गॉड्स ने कितने सारे इंसान बनाए हैं, कुछों को अच्छा बना, किसी को बुरा, किसी को सेल्फिश बनाया है, और जो बुरे लोग होते हैं मैं उन्हें मार गिराता हूँ और अच्छे लोगों की मैं सेवा करता हूँ। हरकुलिस कहता है लगता है तुम बहुत गरीब थे इसलिए तुम इतने बदमाश बन गए हो, शायद तुम बहुत ही गरीबी से गुजर के आए हो, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद हरकुलिस कहता है मैं भी पृथ्वी में इंसान होकर जन्म हुआ था, लेकिन मैं अभी आधा गॉड हूँ और आधा इंसान हूँ, और मैं बताता हूँ इंसान कैसे होते हैं। उनके अंदर क्रोध, हिंसा, सेल्फिशनेस, एंगर, जुआ खेलना, दूसरों के अच्छाई से जलना और भी बहुत सारे खूबियाँ होती है। लेकिन फिर भी मैं इंसानों को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान ही था। उसके बाद हरकुलिस जैक द रिपर की तरफ एक हथियार फेंकता है और वो आसमान में जाके एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है। और तब हरकुलिस कहता है अब तुम लोग मेरे अंदर समा सकते हो। तभी हरकुलिस के अंदर वो तीनों डीमंस आ जाते हैं और हरकुलिस बन जाए सेरेब्रिस। तभी जियस कहते हैं ये टाइम के साथ चलता है, एक कि तुम्हारे दुश्मन को भी खा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो हरकुलिस को भी खा लेगा, लेकिन उसके बदले बहुत ही एक तगड़ी वाली पावर देता है जो उसे इस्तेमाल करता है। फिर हरकुलिस कहता है ये तुम्हारा फाइनल फेवर है। तो यही कहने के बाद दोनों में एक अच्छी और तगड़ी किस्म की फ़ाइट देखने को मिलती है। ये फ़ाइट बहुत ही अच्छा एक फ़ाइट था जिसको देखने में रोंगटे खड़े हो रहे थे और ये फ़ाइट बहुत ही अच्छी है। मैं आपको ये फ़ाइट दे दूंगा लेकिन थोड़ा सा ही सीन दूंगा क्योंकि इसमें कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है या स्ट्राइक भी आ सकता है। फ़ाइट के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के बाद जैक द रिपर को हरकुलिस एक जगह फेंक देता है, उसके पेट में रॉड घुस जाता है और वो जब रॉड को निकालता है तो उसके अंदर से खून निकालता है, तो वो वहाँ ही बेहोश हो जाता है। वो उठ जाता है और हरकुलिस को कहता है शायद तुम भूल ही गए हो कि ये जगह पूरा लंदन सिटी एक हथियार है। और तभी उसके पीछे से एक बिल्डिंग आके गिरने ही वाला होता है और जैक द रिपर हरकुलिस को वहाँ फेंक के बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। हरकुलिस उसके अंदर दब जाता है। लोगों में बहुत ही टेंशन आ गई, ये क्या हो गया और जैक द रिपर ने ऐसा क्यों किया, उसने उसे क्यों मारा, क्यों उसने ऐसा किया। लेकिन फिर एरेस बहुत ही घबरा गया, ऐसा क्यों किया उसने, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, क्या वो ज़िंदा होगा कि नहीं, शायद आज ह्यूमन ही जीत गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से हरकुलिस उठ जाता है और एरेस कहता है ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, वो कभी भी हार नहीं मानेगा किसी भी हालत में। और वो वहाँ से उठ जाता है और जब उठ जाता है तो जैक द रिपर उसे कहता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मैं तो सिर्फ चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो कलर है मैं उसे चेंज करूं क्योंकि तुम कभी भी डरते नहीं हो। मैं तुम्हारे अंदर का कलर चेंज करना चाहता हूं लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कर। हरकुलिस कहता है ठीक है मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन तुम्हें ट्राई करके देखो क्या तुम कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो उसके बाद वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते और ये वाला फाइट भी मैं तुम्हें दिखा दूँगा वीडियो के साथ। तो वो दोनों जब फाइट कर रहे होते हैं तो सिर्फ जैक द रिपर सिर्फ बच रहा होता है उस हरकुलिस के वार से। लोकी कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ बच रहा है, जैक द रिपर की क्या टेक्निक है, उसका जितना खून बह रहा है
वो उतना ही पावरफुल होता जा रहा है। उसकी क्या टेक्निक हो सकती है? अभी वो कहता है यही एक असली समय है उसे मारने का, और फिर उसे एक अटैक देता है, लेकिन हरकुलिस उससे बच जाता है, लेकिन थोड़ी सी खरोच आ जाती है। फिर जैक द रिपर हरकुलिस के पास था, इसलिए वो उसे एक मुक्का मारता है और वो गिर जाता है। तो बहुत लोग शोर मचा रहे होते, चलो हमें तो इससे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये जीतेगा, और गॉड्स बहुत ही खुश रहे होते हैं। लेकिन तभी जैक द रिपर उठता है और वही गाने लगता है, लंडन ब्रिज इज ब्रोकन डाउन माय फेयर लेडी, और एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।